राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से मैं आपको इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के प्रत्येक अध्याय की कथा सुनाऊंगी। कथा महात्म्य के पहले अध्याय को सुनाने से पहले मैं इससे मिलने वाले पुण्य और नियम के बारे में बताना चाहूँगी। कार्तिक का महीना स्नान, व्रत, पूजन एवं त्योहारों के लिए जाना जाता है। इसमें गंगा, जमुना, नर्मदा आदि नदियों तथा पवित्र सरोवर कुंडों में नित्य स्नान, तुलसी, पीपल, आंवला के वृक्षों का पूजन, परिक्रमा, शाम को मंदिरों आदि स्थानों पर दीपदान, दान पुण्य, व्रत आदि का महात्म्य है। कार्तिक स्नान का नित्य नेम करने वालों के लिए भोर में सूर्योदय से पहले स्नान कर मंदिर आदि तीर्थ स्थानों में तुलसी पूजन, भजन आदि गाना, कथाएं सुनाना ये सब नियम होता है। इसमें एक वक्त निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। इस मास में चंद्रायण, नारायण, तारायण इस तरीके के व्रत अपने और बड़ी सागली, छोटी सागली आदि व्रत चलते हैं। सभी अपने अपने स्थानों पर अपने हिसाब से इन व्रतों को करते हैं। कार्तिक महात्म्य के प्रत्येक दिन नियम से सुनना चाहिए। अब सुने कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। आज मैं आपको श्रीमद् पुराण में वर्णित कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय का वर्णन बताऊंगी। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य पहला अध्याय और श्री कृष्ण सत्यभामा की कथा। कार्तिक की महिमा बड़ी कहे सूत विद्वान, सोनादिक ऋषि सुनो श्री कृष्ण दे रहे ज्ञान। नवमी सारण तीर्थ में एक बार 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने कार्तिक महीने के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सूत महाराज जी से प्रार्थना करी। सूत महाराज जी बोले, आज मैं आपको कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को सुना रहा हूँ उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर जब गए तो सत्यभामा जी आनंदित होते हुए बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी प्राणों प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके कहने से नारद जी को विधिपूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर में सदा लहराने के लिए आप ले आए। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार भी विमुख ना हो सकें। मैं ये अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गई। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16-17 रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से भी विरोध हुआ। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्रलोक में पहुँचे तो माँ सत्यभामा की ने उनसे कल्प वृक्ष की इच्छा जाहिर करी, लेकिन इंद्र से जब कल्प वृक्ष मांगा तो इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। इंद्र के कल्प वृक्ष देने से मना करने से गरुड़ और इंद्र का आपस में घोर युद्ध हुआ। गोलोक में इंद्र और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछें कटने से जहाँ रुधिर गिरा वहाँ उनके कान से तंबाकू और रुधिर गिरने से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सिंगों से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे उससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी बच्चे उत्पन्न हुए। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है।
सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैं कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देवदत्त शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नी विहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी में रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमात कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो डर के मारे उनके शरीर कमजोर हो गए। उन्होंने वहाँ से भागने की भी शक्ति ना रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक ले गए। क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा भक्त स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी प्रत्येक काल में और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। अब आगे की कथा मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दूसरे अध्याय की कथा में सुनाऊंगी। राधे राधे।